अब सूरह मुबारका स्वाद में एक वाक़या अल्लाह ने बयान फरमाया कि जब ना मैंने हजरत आदम को तख्लीक किया, स्ट्रक्चर बना लिया, तो उसके जरा मैं एक कहानी थोड़ी सी अपनी बात की तईद के लिए आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुन बशरा। फरमाया महबूब वो वक्त भी आप याद करें कि जब अल्लाह ने, आपके रब ने फरिश्तों से ये बात इरशाद फरमाई। अल्लाह ने मशवरा नहीं किया, अल्लाह मशवरे का मोहताज भी नहीं है, उसकी शान मशवरे से बड़ी है, ये ज़हन में रखें। अल्लाह ताला ने मशवरा नहीं किया फरिश्तों से, बल्कि फरिश्तों को बताया कि मैं ऐसे करने लगा हूं। ठीक है ना जी। अब चाहे वो कोई राय दें और वो राय कायनात वालों के लिए एक दर्स बन जाए, ठीक है, अल्लाह के इल्म में था कि वो राय देंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ राय वाला मसला नहीं। फरमाया मैं ना एक बशर तख्लीक करने लगा हूँ मट्टी से, फाइजा सवैतु हूँ, जब मैं उसको जरा सीधा कर लूँ, उसको बना लूँ, बराबर शराबर कर दूँ, व नफख्तु फीहि मिन रूही, और मैं अपनी तरफ से उसमें रूह फूंक दूँ, फक़अू लहू साजिदीन, तो ऐसा करना तुम सब उसके सामने सजदे में झुक जाना। ये सजदा ताज़ीमी था। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमईन, सारे फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह के लिए सजदे में झुक गए। आदम के सामने अल्लाह के लिए सजदे में, पता नहीं आपने तवज्जो नहीं की, आदम के सामने अल्लाह के लिए सजदे में झुक। आदम उस वक्त ऐसे ही थे जैसे हम काबे के सामने अल्लाह के लिए सजदे में झुक जाते हैं। सजदा काबे को नहीं होता, सजदा अल्लाह को होता है, काबे की तरफ होता है। उस वक्त अल्लाह ने फरिश्तों का किबला बना दिया हजरत आदम। सजदा अल्लाह के लिए ही था, और सजदा अल्लाह के अलावा किसी के लिए है भी नहीं और हो सकता भी नहीं। सजदा चूंकि फकत मेरे अल्लाह की जात के लिए है, इसलिए फरिश्ते आदम के सामने खुदा के लिए झुक गए। ये आपने ज़हन में रख लेना। इसलिए फरिश्ते आदम के सामने खुदा के लिए झुक गए सजदे में। वो सजदा भी अल्लाह को था। आदम उस वक्त ऐसे थे जैसे आज हम काबे की तरफ मुंह करते हैं, खाना काबा में जाके भी उसकी तरफ मुंह कर लेते हैं ना, सामने काबा है, सजदा काबे को होता है नहीं। काबा को कोई सजदा करेगा तो मुशरिक हो जाएगा, सजदा फकत खुदा को है। तो उस वक्त हजरत आदम किबला की सूरत में, तो इसलिए सब झुक गए। तो हुआ क्या, इल्ला इबलीस, इबलीस जो था वो नहीं झुका। अल्लाह पाक फरमाता इस्तकबारा, उसने ना इस्तिकबार किया, यानी इस्तिकबार कहते हैं अपनी जात में अपने आप को बड़ा समझना। उसने कहा मैं बड़ा हूं, वकाना मिनल काफिरीन, और वो इनकार करने वालों में से हो गया। अच्छा, उसके बाद अल्लाह पाक ने उससे पूछा, काला या इबलीस, ओ इबलीसा, मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, मैंने इसे अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया, तो तुझे किस चीज ने मना किया कि इसके सामने सजदे में झुके। अब उसने आगे से कहा, फरमाया अम कुंत मिनल आलीन, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अस्तकबरता, क्या तूने गुरूर तकब्बुर किया है, अम कुंत मिनल आलीन, या फिर तू कोई बड़ा है इससे, तूने अपने आप को बड़ा समझा है, या हकीकत में तू उनमें से है जो इससे बड़े हैं। आलीन शान है किसकी, मेरे मुस्तफ़ा करीम उन आलीन में से हैं। बस बहरहाल यहां मैं गुफ्तगू नहीं करता। उसने आगे से कहा, काला अना खैरुम मिन्हु, मौला करीम बात यह है कि मैं ना इससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नार, तूने मुझे आग से तख्लीक किया है, वह खलक़तहू मिन तीन, और इसे मट्टी से। पता चला अल्लाह को खालिक मानता था तब भी, ये ज़हन में है, अल्लाह को तब भी खालिक मानता था। अल्लाह की खालकियत का उसने इनकार नहीं किया। उसने कहा खलक़तहू मिन तीनिन व खलक़तनी मिन नार, मुझे आग से तू नहीं तख्लीक किया है, और इसका खालिक भी तू है, मेरा खालिक भी तू है। रौला तो कहीं ना कहीं है, खालिक मान रहा है। और उसके बाद उसने कहा, अल्लाह पाक ने फरमाया, क़ाला फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, ओए दफा हो जा बदतमीज़ा बेअदबा, तू बेअदब है। जिस तरह कोई उस्ताद अपने शागिर्द को डांट के निकाल दे, अल्लाह पाक ने उसको निकाल दिया, फरमाया मरदूद, चला जाए यहां से। अच्छा, उसने अब आगे से कहा, व इन्ना अलैका इला लअनती इला यौमिद्दीन,
क़यामत तक ना मैंने तुझे लानती करार दे दिया है। अब उसके अल्फाज, काला, उसने कहा रब्बी, या मेरे रब। पता चला अल्लाह को ही अपना रब अभी तक समझता है। इस बात का भले वो शैतान ने इनकार नहीं किया। फनज़िरनी इला यौम युबअसून, मुझे ना क़यामत के दिन तक मोहलत दे। पता चला क़यामत का भी मुनकर नहीं है, क़यामत का भी मुनकर नहीं है। इबलीस है, शैतान है, अल्लाह को खालिक भी मानता है, अल्लाह को रब भी मानता है, क़यामत के दिन पर भी यकीन रखता है, और इस बात पे भी उसका कोई इनकार नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाई, इससे पता चला ये सारी बातें मानने के बावजूद भी बंदा कभी थुड़क जाता है। ये ध्यान रखना है कि हुआ क्या है। फ़क़ाला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ने फरमाया ठीक है जाओ, एग्रीमेंट हो गया, मैंने तुझे मोहलत दी क़यामत तक के लिए, इला यौमिल वक़्तिल मालूम, एक मालूम वक्त तक। इसके बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ राय है कि मालूम वक्त से मुराद क़यामत का दिन है या फिर कोई खास वक्त है कि वहां तक शैतान जाएगा। अल्लाह पाक ने वहां फरमा दिया। अब उसने आगे से क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका, मौला मुझे तेरी इज्जत की कसम। पता चला इब्लीस है, अल्लाह की इज्जत का मुनकर भी नहीं है। क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका, या अल्लाह मैनू तेरी इज्जत दी कसम लगी। अल्लाह की इज्जत का मुनकर भी नहीं है, इब्लीस है, और अल्लाह को इज्जत वाला समझता है कि सबसे बड़ी इज्जत वाली जात मेरे खुदा की है। लअग़वियन्नहुम अजमईन, मैं ना इन सारे दा बेड़ा गर्क करांगा, गुमराह करूंगा मैं इनको, ये इसकी औलाद को जिसकी वजह से तूने मुझे निकाला है। बहरहाल अल्लाह पाक ने फरमाया, उसने साथ ही कहा इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर मौला करीम साथ ही मैं ये भी अर्ज कर दूं किसी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जो इनमें से मुखलस तेरे होंगे ना बंदे, उन पर मेरा दाव पेच नहीं चलेगा, वो मुझसे बच जाएंगे। तेरे मुखलिस बंदों पर मेरी बात चलने वाली नहीं है। तो अहबाबे गिरामी आइए अब ढूंढें कि वो मुखलिस कौन है। बस ये आयत तो मैंने तमहीदन पढ़ दी, उसको भी पता था कि कुछ ऐसे हैं कि जहां मेरी बात चलने वाली नहीं होगी। तो अहबाबे गिरामी आइए, फिर मेरे महबूबे करीम सरकार के बाद मैं शुरू से आपको लेके आता हूं। इसने किया क्या? आदम अलैहिस्सलाम के घर में इसने कार्रवाई डाल दी। एक हाबील है, एक काबील है। अब आदम के सगे बेटे हैं, एक उनकी बीवी है और 2 बच्चे हैं। ये 4 लोग हैं। वहीं इस खबीस ने कार्रवाई डाल दी। एक को अपनी उंगलियों पे नचा लिया और दूसरे को उससे कत्ल करवा दिया। पता चला कोई जितना मर्जी बड़ा हो, ये बड़ा खतरनाक खबीस है। इस वाकया से ये आपने ज़हन में रखना है, कोई बड़े से बड़ा भी हो, ये बड़ा खबीस है। इसने कार्रवाई डाल दी। अच्छा, अब सिलसिला आगे चला। वो एक तो जो था उसको कत्ल कर दिया। अब उन दोनों की आगे नस्ल नहीं चली। कोई शायद डर जाए कि पता नहीं हम उस कातिल की नस्ल में से हैं कि पता नहीं मकतूल की नस्ल में से हैं। उन दोनों की नस्ल आगे नहीं चली। बहरहाल फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को और बेटे दिए, उनसे नस्ल चली, उनसे फिर हम हैं। उधर से डरने वाली बात बहरहाल नहीं है। तो शैतान हटा नहीं। फिर आगे नूह अलैहिस्सलाम, उम्मत और लोग बढ़े, और आपको पता है इसने क्या क्या कार्रवाइयां की। अब एक नबी जाता तो ये कार्रवाई डालता, उसके बाद अब दूसरा नबी आता, वो आके सही सुई करता। फिर वो नबी चला जाता तो अभी नबी जाना तो दूर की बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुलाया 30 दिन के लिए, कुरान कहता है। अच्छा, जान के अल्लाह ने बढ़ा दिए 10 दिन। अच्छा, उन 10 दिनों में ही पीछे से इसने कार्रवाई डाल दी। इसने कहा जी वो मूसा अलैहिस्सलाम आने वाले नहीं है, उन्होंने आना हुंदा ते आ जाना सी, तुहानू 30 दिनों दा कह के गए, देखा ना नहीं मुड़े। वो बात ही दुरुस्त नहीं है। ये खुदा है, ये गाय की हम पूजा करते हैं मिलजुल के। सामरी के जरिए से कार्रवाई डाल दी कि नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए गुस्से में, आप गुस्से से लाल सुर्ख। फरमाया अल्लाह के बंदो, इतनी सी है तुम्हारी औकात के 10 दिनों में तुम बर्दाश्त नहीं कर सके मेरी गैर मौजूदगी। इतना खतरनाक इसने खेल खेला हर नबी की उम्मत के साथ। अब आ गए आखिरी नबी। अब यहां तो अब कोई नबी आने वाला भी नहीं है।
पहले तो ऐसे होता था कि नबी आते, वो चले जाते, पीछे ये कार्रवाई डाल देता और वो उम्मत को गुमराह कर देता, और पीछे एक और नबी आता, वो उनकी गुमराही को दुरुस्त करता और लोगों को हिदायत देता। अब आखिरी नबी हैं, उन्होंने चले जाना है, तो चाहिए सी ये भी मर जाता पिछों, शैतान भी मर जाता, नबी तो पीछे आना कोई नहीं, क्योंकि ज्यादा खतरा है ना। पीछे तो नबी आते थे, बचा लेते थे, अब ज्यादा खतरा बन गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पर्दा कर लेना है, कब्र में चले जाना है, फौत हो जाना है। अब इन भी नाल ही फौत हो जाना चाहिए से इस मुसीबत में। पीछे इतना लंबा वक्त है तो करना क्या था? मेरे नबी पाक ने फरमाया मैं तुम्हें बताता हूं करना क्या है, ठीक है ना, मैं बताता हूं करना क्या है। फरमाया इन्नी तारिकुन, मैं जा रहा हूं, मगर मैं इंतजाम ये करके, मैनू पता है डाकू बड़ा तकड़ा है, मुझे पता है खबीस है, मुझे पता है वारदातिया बहुत बड़ा है, छोड़ेगा नहीं, इसलिए मेरे बाद नबी भी कोई आने वाला नहीं है। फीकुम सकलैन, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताब अल्लाह, एक अल्लाह की किताब है, वसानिहिमा अहल बैती इतरती, और दूसरी मेरी इतरत और मेरी औलाद। ये दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं मेरे बाद। इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू, अगर मेरे बाद तुमने इन दोनों का दामन पकड़े रखा तो इसका दाव पेच नहीं चलेगा। लन तदिल्लू लन तदिल्लू लन तदिल्लू, तुम कभी भी इसका शिकार होके गुमराह नहीं होगे, क़यामत तक वक्त गुजरता रहेगा, हिदायत ही हिदायत रहेगी। क्योंकि नबी पाक ने फरमाया मैं तो जा रहा हूं, ये है, मैं जा रहा हूं, ये है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजाम फरमा दिया। तो अहबाब गिरामी, बाज लोग कहते वो जी हदीस पाक है कि नबी पाक अपने बाद कुरान और सुन्नत को छोड़ के गए। वो हदीस पाक एक तुरक से उसकी सिर्फ रिवायत है, एक तुरक से, और ये जो हदीस पाक है ये बेशुमार तुरक से, एक तरीक से सिर्फ वो हदीस है कि मैं अपने बाद कुरान और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं, और बेशुमार तुरक से, और हदीस मशहूर है, बल्कि मतवातर भी आप इसको कह लें कि जिसको कितने लोगों के सामने मेरे नबी पाक ने फरमाया कि मैं अपने बाद कुरान और अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं। इनसे जुड़े रहना, कभी शैतान का शिकार नहीं होगे। तो पता चला अब मुखलिस जिसने इसने जिन को कहा है ये वही हैं जो कुरान और अहले बैत से जुड़े हुए। नबी पाक ने फरमाया था मेरे बाद अगर तुम गुमराही से बचना चाहते हो, कुरान और अहले बैत से जुड़े रहना, तुम बचे रहोगे, गुमराह नहीं होगे, हिदायत पर रहोगे। यही वजह थी कि नबी पाक के बाद कोई भी मामला होता तो हजरत अबू बकर की निगाह मौला अली की तरफ होती, हजरत उमर की निगाह मौला अली की तरफ होती। और वो मशहूर वाकया है कि एक गैर मुस्लिम आ गया, उसने हजरत उमर फारूक से आके पूछा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर के बारे में, कि अल्लाह कादिर है, तो आप इसके बारे में बताएं कि क्या अल्लाह दूसरा खुदा बनाने पे भी कादिर है। अब हजरत उमर फारूक ने बजाय इसके कि खुद इसका जवाब देते तो आप उसको मौला अली के पास ले गए। तो फरमाया या अली, इसने ये सवाल कर दिया है, इसका जवाब आप दे। आपने उसकी खबासत को समझा, क्योंकि ये वो था जिसे नबी अपने बाद छोड़ के गए थे, और हजरत उमर को पता था कि समझने समझाने के लिए उनको छोड़ के गए। तो आपने फरमाया हाँ अल्लाह कादिर है कि वो कोई दूसरा खुदा बना दे। वो बड़ा खुश हुआ कि मैं इनको कहूंगा फिर तुम एक खुदा के कायल कैसे हुए, तुम तो कहते हो खुदा एक होता है। साथ ही मेरे मौला अली ने फरमाया भले आदमी, वो जिसको बनाएगा होगा तो वो उसकी मखलूक ही ना, अब खालिक तो फिर भी ना हो सका। तो यही तो हम तुम्हें कहना चाहते हैं कि जितने मर्जी तुम जिसको मर्जी खुदा मान लो, खालिक तो एक ही ना, वो मोहम्मद का रब है। वो कदमों में गिर पड़ा और उसने कलमा पढ़ा। उसने कहा जिस मोहम्मद के घर वाले इतने अजीम हैं और उसके सहाबा इतने अजीम हैं, वो मोहम्मद खुद कितना अजीम होगा।
तो इसलिए अहबाब गिरामी कितनी मिसालें, बीसियों मिसालें हैं कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने इस पर प्रैक्टिकल किया कि मेरे नबी पाक बता के गए थे इनसे जुड़े रहना तो जुड़े रहना। भाई बात समझो, खराबी तब हुई जब इनके सामने खड़े हुए, जब तक वो इनसे जुड़े रहे क्या खूबसूरत निजाम चला, और जब कोई इनके सामने खड़ा हुआ तो इस्लाम में बिगाड़, तफरके हुए, खराबियां आई, परेशानियां आई। तो अहबाब गिरामी इन ये याद रखें, देखिए स्टेटस देखिए, ये कुरान है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया एक कुरान और दूसरे हैं अहले बैत। अब समझने की कोशिश करें, कुरान में कोई ऐसा हुक्म है कि जिससे कोई गलती का शायबा हो सके? है कोई? ये कुरान पाक है, खता से क्या है? अब जो इसका साथी है कुरान का, इसका साथी कौन है? वो अहले बैत है, वो भी खता से पाक है, वो भी खुदा से पाक। ये ज़हन में रखिए, क्योंकि कुरान और अहले बैत स्टेटस है ये। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की आंखें खोली हैं। अगर तुमने इनको देखना है तो इनका हम पल्ला कायनात में कोई नहीं है, क्योंकि ये कुरान के साथी हैं। किसके साथी हैं? कुरान के साथी हैं। भाई जो कुरान का साथी हो उनका मवाजना किसी से क्या किया जा सकता है?